हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 3 को कवर करेंगे जो कि है प्रोनाउंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो चलिए हम इन्हें पहले पढ़ते हैं। राम लिव्स इन आगरा, राम इज़ अ गुड बॉय। राम आगरा में रहता है, राम एक अच्छा लड़का है। चलो, इन दिस सेंटेंस वी यूज 2 times द वर्ड राम एंड इट इज़ समथिंग लाइक स्ट्रेंज। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें हमने जो सब्जेक्ट है उसे या नाउन हम कह सकते हैं, वो उसे हमने 2 बार यूज़ किया है और ये कुछ अजीब सा भी लग रहा है यूज़ करने में। अब चलिए हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा है हमारा, रमेश इज़ ए गुड प्लेयर, ही ऑलवेज प्लेज हिज बेस्ट। रमेश एक अच्छा लड़का है, वो हमेशा अच्छा खेलता है। तो दूसरे जो बट इन द सेकेंड सेंटेंस वी यूज द नाउन ओनली 1 time एंड देन राइट द वर्ड ही एंड दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो दूसरे जो सेंटेंस में हमने ही वर्ड से, जो हमारा ही शब्द था, उससे हमने रिप्लेस कर दिया। किसे कर दिया हमने? रमेश जो शब्द था उसे रिप्लेस कर दिया हमने ही वर्ड से। तो जो हमने रिप्लेस किया, तो यही जो वर्ड था जिससे हमने रिप्लेस किया था रमेश वर्ड को, तो यही एक प्रोनाउन है। इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है हिंदी में सभी के नाम, यानी ऐसे शब्द जो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, वो किसी के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज टू रिप्लेस द नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके काइंड्स को देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के 8 काइंड्स होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। अब चलिए हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ए काइंड ऑफ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स द नाउन। तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी भी नाउन की तरफ इशारा करता है, उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दिस वॉज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर। यही वह कलम है जिसके जिसको मैं खोज रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे जो वर्ड है, दिस वॉज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर, यही वह कलम है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है दिस, ये इस पेन की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि, और जो पेन है वो एक नाउन है। ये जो वर्ड है हमारा दिस, ये पेन की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। एक काइंड ऑफ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन। तो जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो किसी भी पोजेशन यानी अधिकार को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, दिस इज़ माई पेन। ये हमारा एग्जांपल है। तो इसमें जो शब्द है माई, ये अधिकार को शो कर रहा है कि हाँ, ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है। तो ये अधिकार शो कर रहा है किसका? पेन का। तो ये एक पजेसिव प्रोनाउन होगा। कौन सा शब्द? माई शब्द पजेसिव प्रोनाउन होगा। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ए काइंड ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट टू द सब्जेक्ट। तो ऐसा सर्वनाम जो सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ही विल डू द वर्क हिमसेल्फ। वो अपना काम खुद कर लेगा।
ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ही विल डू द वर्क हिमसेल्फ, तो ये जो शब्द है ये जो हमारा सब्जेक्ट था ही, इसकी तरफ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा शब्द? हिमसेल्फ, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है किसकी तरफ? सब्जेक्ट की तरफ। अब है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, a kind of pronoun that refers to one or more unspecified beings, objects or places। ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी भी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान को डिस्क्राइब करता है या फिर उसके बारे में कुछ बताता है, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है आई हैड बॉट एवरीथिंग नीडेड टू कुक फूड, तो इसमें जो शब्द है एवरीथिंग, तो जो एवरीथिंग शब्द है वो निश्चित नहीं है कि क्या, तो इसमें ये सेंटेंस में का ये मतलब है आई हैड ब्रॉट एवरीथिंग नीडेड टू कुक फूड, मैं सारा सामान ले आया हूँ जो कि खाना बनाने के लिए चाहिए। तो एवरीथिंग जो वर्ड है वो स्पेसिफाइड नहीं है, वो निश्चित नहीं है कि वो क्या लेके आया है, जो तो इसीलिए ना ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा, या फिर ये एवरीथिंग जो वर्ड है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, एक काइंड ऑफ प्रोनाउन used to join a phrase or a clause with another in a sentence। तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी भी फ्रेज या क्लॉज को दूसरे फ्रेज या क्लॉज के साथ जोड़ने में मदद करता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं द बॉय हु वॉन द कॉम्पिटिशन वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो लड़का जिसने प्रतियोगिता जीती वो मेरा पक्का दोस्त था। तो इसमें जो शब्द आ रहा है हु, द बॉय हु वॉन द कॉम्पिटिशन वॉज माई फ्रेंड, तो ये जो इतना सेंटेंस है हमारा वॉन से लेकर बेस्ट फ्रेंड, ये पूरा फ्रेज है, और ये एक क्लॉज है द बॉय। तो और फ्रेज और क्लॉज इन दोनों को कौन सा प्रोनाउन जोड़ रहा है? हु, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एक काइंड ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एग्जाम्पल हु इज एट द डोर। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे हु इज़ एट द डोर, तो इसमें जो सर्वनाम है हु, ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ए काइंड ऑफ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन या थिंग को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सीमा इज़ ए न्यू स्टूडेंट, अर्लियर शी वॉज स्टडिंग इन बेंगलुरु। तो इसमें जो हमने वर्ड लिया है शी, ये हमने नाउन को रिप्लेस करने के लिए लिया है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी तीन टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, एग्जाम्पल आई वी। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कहता है। जैसे अगर 3 लोग हैं, 2 बात कर रहे हैं, एक ऐसे ही खड़ा है, तो पहला जो बोल रहा है वो
वो अपनी बात को बताने के लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा या जो प्रोनाउंस शब्दों का प्रयोग करेगा वो फर्स्ट पर्सन होंगे और जो व्यक्ति होगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इज द पर्सन हु लिसन्स टू द स्पीकर और द फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल यू। तो सेकंड पर्सन वो होता है जो किसी जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है या स्पीकर होता है उसकी बात को सुनता है। ठीक है, इसे हम लिसनर भी कह सकते हैं या सेकंड पर्सन भी कह सकते हैं। अब है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। द पर्सन दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, यानी वो व्यक्ति जिसके बारे में वक्ता यानी बोलने वाला यानी फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर बात कर रहा होता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू प्रोनाउंस दैट इंडिकेट एक्शंस गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसा सर्वनाम जो किसी भी एक्शन क्रिया को इंडिकेट करता है कि वो किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, वी शुड हेल्प वन अदर। वी शुड हेल्प वन अदर। तो इसमें जो शब्द है वन अदर, ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो वन अदर शब्द है तो ये जो वन अदर शब्द है वो इसका मतलब है एक दूसरे के लिए यूज़ किया जा रहा है। वी शुड हेल्प वन अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यानी वो कोई डायरेक्शन शो कर रहा है, इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव्स। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा उस वीडियो का और आप उसे देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।